बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लोगों का सेक्रेटरी और सेक्रेटरी कोच हूँ। हमारे पास लोग मुख्तलिफ किस्म की डिमांड्स लेके आते हैं और उनमें से एक डिमांड होती है कि जनाब लड़का पैदा करना है, जेंडर चॉइस। बड़े बड़े काम आए थे जो कहते हैं नहीं हमें लड़की चाहिए, बच्चे लड़के बहुत हो गए। तो ये एक ऐसी बात है कि अजीब सी कुछ नेचर के अगेंस्ट है कि अगर इंसान की अपनी मर्जी चले और जैसे हमारे सोसाइटी है तो यहाँ पर लड़कों ही लड़कियों की लाइनें लगी हों तो लड़की खाली मिले। अल्लाह ताला ने एक सिस्टम रखा हुआ है जिसके तहत जो जेंडर है, जो बच्चे की सेक्स है, ये 50-50 में डिवाइड कर दिया था कि 50% चांस ये है कि लड़का पैदा होगा और 50% चांस है कि लड़की पैदा होगी। इसका जो मैकेनिज्म है वो तो मेरे अक्सर पढ़े लिखे दोस्त जानते हैं कि वो क्या है कि स्पर्म्स दो किस्म के होते हैं। एक में एक्स क्रोमोसोम होता है, एक में वाई होता है। जब वाई पकड़ लेता है जाके फर्टिलाइज कर देता है एग को तो लड़का पैदा हो गया। जब बारी लग गई एक्स की, उसने जाकर पकड़ लिया तो लड़की पैदा हो गई। तो 50-50% चांस, जैसे कॉइन आप फेंकते हैं तो हेड एंड टेल, चांद और जंजर हम क्या करते हैं बचपन में कि वो उसका 50-50% चांस है। लेकिन अब ये भी एक है कि अगर आपने आपके 5 मतलब चांद आ गए हैं तो छठी दफा जब आपने फेंकना है तो फिर भी 50-50% चांस है कि वो चांद आए या दूसरा आए, हेड आए या टेल आए। तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर 5 लड़कियां पैदा हो गई हैं तो 6 लड़कियां पैदा हो गई हैं तो उससे आगे जो है लड़का पैदा होने का चांस बढ़ गया है। तो इस मामले में बहुत सारी मिथ्स भी हैं जो मैं क्लैरिफाई करना बड़ा जरूरी है। हमारा सोसाइटी तो ये इन फतूर और बातिल ख्यालात की वजह से उनकी गुलाम हुई बैठी है। तो उनमें से एक बातिल ख्याल लोगों के मुतालिक ये है कि जो लोग जवानी में कसरत मुस्तनी करते हैं उनके यहाँ लड़कियां पैदा होती हैं। मतलब इंतहाई अहम खाना किस्म की सोच है और लेकिन हमारे माशरे में बड़ी रासख है ऑनेस्टली। वो कहते हैं कि एक्चुअली होता ये है कि लड़की ऐसे पैदा होती है कि एक लड़ाई होती है किस किस में, अंडे में और जरासीम में, जरासीम स्पर्म में। अगर अंडा जीत जाए तो लड़की पैदा हो जाती है और अगर वो उसको चारों छाने चित कर ले स्पर्म तो लड़का पैदा हो जाता है। और जो लोग हाथ का इस्तेमाल बहुत कसरत से करते हैं उनके स्पर्म कमजोर होते हैं तो उनकी किस्मत में लड़कियां लिख दी गई हैं। मतलब इस किस्म की अहम खाना बातें अगर किसी के दिमाग में हैं तो बराह करम उससे निजात पाएं, उसको निकाल दें। ठीक है, अब हमने देखना है कि मैंने ये बता दी है कि लड़का हो या लड़की, औलाद आपकी सेहतमंद तवाना हो, आप अल्लाह का शुक्र करें। और फिर भी हमें गाइड करना जरूरी है। लोग कहते नहीं क्या साइंस यहाँ तक पहुंच गई, तो अब साइंस जहाँ तक पहुंची है मैं उसके मुतालिक आपको बता देता हूँ कि वो क्या है, हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। सबसे पहले जो ऑप्शन है जिसमें हम 70% तक यानी कि होता है चांस कि आप अपनी मर्जी की सेक्स बच्चे के डिटरमिन कर लें, वो होता है आईयूआई में। आईयूआई में क्या होता है कि मनी को फिरकी की तरह घुमाते हैं टेस्ट ट्यूब में। तो जो मेल स्पर्म होते हैं ये असल में थोड़े छोटे होते हैं साइज में और फीमेल स्पर्म थोड़े से बड़े होते हैं, हैवी होते हैं। तो ये मक्खन की तरह ना ये मेल स्पर्म बिल्कुल ऊपर आ जाते हैं और उससे नीची लेयर जो है वो फीमेल स्पर्म्स की बन जाती है। लेकिन ये बहरहाल एक बफर जोन भी होता है जहां पर ये दोनों ही मौजूद होते हैं। तो जब आईयूआई करते हैं, आपको आईयूआई मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, जिसे मनी को लेके सिरिंज में साफ करके और उसके अंदर सीधा इंजेक्ट की जाती है।
जब उसका एग निकलता है। तो आप जब उस वक्त सीमन लेते हैं तो आप जो सीमन की ऊपर लेयर है, जो बिल्कुल ऊपर वाली लेयर है, उसमें ज्यादातर जो स्पर्म्स हैं वो मेल हैं। आप वो पिक कर लेते हैं और वो फीमेल में इंजेक्ट कर देते हैं। तो अब यहां पर आपको चांस मिल जाता है बहुत ज्यादा, 70% कि वो लड़का पैदा हो जाए। अगर लड़की चाहिए तो निचले स्पर्म्स पिक करें, ऊपर वाली लेयर को डिस्कार्ड कर दें और वो इंजेक्ट कर दें तो लड़की पैदा हो जाएगी। बस ये तो है एविडेंस बेस्ड एक साइंटिफिक तरीका जो कि अच्छा, लेकिन इससे भी ऊपर एक तरीका है जो इससे ज्यादा वैलिड है और ज्यादा ऑथेंटिक रिजल्ट देता है। वो है इक्सी। इक्सी जिसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी की एडवांस शक्ल ही कहते हैं, ठीक है। इक्सी में होता क्या है? होता ये है कि आप एक मुख्तलिफ किस्म के स्पर्म्स जो हैं वो आप ले लेते हैं, एक निडल में डाल के औरत के अंदर वो उसके इंजेक्ट कर देते हैं एग में, ठीक है। और वो यूट्रस से बाहर उसको ग्रो करते हैं एक इंक्यूबेटर में, वो एम्ब्रियो ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। वो जब औरत को इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं तो 5, 6, 8 एग्स जो है ना वो निकल आते हैं और उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के हम वो जो स्पर्म्स हैं वो इंजेक्ट कर देते हैं। तो बस से समझे कि 7, 8 वो बन गए एम्ब्रियो। अब वो एम्ब्रियो को पकड़ा, उनमें से एक एक सेल लिया और उसको लेबोरेटरी भेज देते हैं जहां उसका क्रोमोसोम टेस्ट होता है कि इसमें से कौन कौन सा क्रोमोसोम वाई वाला है, मतलब कौन कौन सा एम्ब्रियो है जिसमें वाई क्रोमोसोम है। तो उस पता चलेगा ये नंबर 1 वाला जो रखा हुआ है, ये नंबर 3 वाला, नंबर 5 वाला ये मेल है। तो उनमें से एक पकड़ा 5 और दूसरा भी 3 भी पकड़ा, दोनों औरत के अंदर उतार दिए यूट्रस के अंदर, वो पलेंगे तो वो लड़का। यानी कि ये इसमें प्रोबेबिलिटी जो है वो 99% आपको मिल जाती है कि, लेकिन ये बहुत महंगा तरीकेकार है, आपको पता ही है। कोई इक्सी और आईवीएफ जो है ये 5 लाख का तो यही है, और फिर जेंडर के लिए जो क्रोमोसोम टेस्टिंग है वो 1 लाख 1.5 लाख की बन जाती है। तो और उसमें बच्चा पैदा होने का चांस भी बहुत बड़ी छलांग मारेगा, बहुत अच्छी होगा हॉस्पिटल, तो वो 25 to 30% लेके जा सकता है। मतलब ये उससे कम ही होते हैं, खासी कम ही होते हैं। जो जो आपको पता है औरत की एज बढ़ती जाती है तो ये चांस कम होता जाता है। तो एनी हाउ ये एक एविडेंस बेस्ड है, एक साइंटिफिक तरीका है। तो जो मैं आपको जो तरीके बता रहा हूँ ये मोस्टली साइंटिफिक तरीके हैं, लेकिन दिट इज एक्सपेंसिव। लोग कहते नहीं यार ये तो बड़ी लंबी चौड़ी किस्म की स्टोरी तो आपने सुनाई शुरू कर दी है, कोई आपने कोई यहाँ पर अपने इनके सेंटर के साथ कोई प्रॉफिट तो नहीं रखा हुआ, शेयर तो नहीं रखा हुआ। और मैं कहता नहीं खुदा का बंदे, अल्लाह का शुक्र है, कोई जरूरत नहीं है हमें। लेकिन जो हमारे पास एविडेंस बेस्ड चीजें हैं मैंने वो आपको एक्सप्लेन कर दी है। अच्छा, एक अब आपको मैं टोटका भी बता दूं। अब टोटके का मतलब मैं टोटका बता रहा हूं कह के, क्या कि ये टोटका है, एविडेंस बेस्ड नहीं है, ठीक है। जेंडर को अपनी मर्जी से लेने का, और इसकी रिलायबिलिटी बड़ी कम है, लेकिन उसके पीछे साइंस इन्वॉल्व है, वो मैं आपको सारा एक्सप्लेन कर देता हूं। जो वाई स्पर्म्स होते हैं ना, वाई क्रोमोसोम वाले जिसमें मेल वाले होते हैं, ये साइज में छोटे होते हैं और इनकी दौड़ने की स्पीड ज्यादा होती है, स्विमिंग की, ठीक है। ये बात समझ गया। जो एक्स वाले होते हैं ये थोड़े से सुस्त होते हैं, बड़े होते हैं साइज में, ठीक है। और जो लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, यानी कि जब आप सीमन औरत के अंदर जाती है तो पहला जो दौड़ लगाते हैं वो वाय ही लगाता है, ठीक है। लेकिन वो थक जाता है, मुखा जाता है, ठीक है। और जो एक्स वाला है उसमें डिटर्मिनेशन होती है, वो जनाब कछुए की तरह भागता जिंदा रहता है और आगे तक पहुंच जाता है।
अब डिपेंड करता है कि एग उसे कब मिलता है। अगर फौरन उस वक्त एग तैयार हो और इधर से स्पर्म जो सीमन है वो अंदर जाए, तो फिर ये चांस है कि वाई क्रोमोसोम जो है वाले जो स्पर्म्स हैं वो जाके पकड़ लें और लड़का पैदा हो जाए। लेकिन अगर जो सीमन है वो तो आपको 2-3 दिन तक अंदर रहती है, जो एग है वो बाद में रिलीज हुआ है, आपके जो वाई वाले हैं वो अपना दौड़ शोड़ लगा आगे थका आगे सो गए हैं, तो फिर एक्स वाले पहुंचेंगे। अच्छा, अब आप इस साइंस को जरा इस्तेमाल करें जेंडर चॉइस के लिए, कि आप हिसाब रखें कि औरत का एग किस दिन रिलीज होता है। ये एक तो हमारे हम तो अल्ट्रासाउंड से करते हैं, नजर आ रहा होता है कि ये आज रिलीज हो रहा है, इंजेक्शन वगैरह भी होते हैं एंड उसको रिलीज भी करवा देते हैं। एक तरीका ये होता है कि जिस दिन औरत का एग रिलीज होता है ना, उसका थोड़ा सा टेम्परेचर रेज होता है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। अच्छा, आप सुबह सुबह बेगम को उठाएं, उसे कहो जनाब चाय नहीं, थर्मामीटर लगाओ, थर्मामीटर। अच्छा, ये थर्मामीटर लगा दिया, थर्मामीटर पे आपने नोट कर लिया टेम्परेचर। अगले दिन फिर जिस दिन टेम्परेचर थोड़ा सा रेज हो उसी दिन आप सेक्स फरमाएं। ठीक है, ठीक है, होगा बड़ा मुश्किल एंड टाइम पे एंड अकॉर्डिंग टू डिमांड। ठीक है, तो वो भी एक मुसीबत ही होती है कि एंड टाइम पे बंदा तैयार हो। खैर, उस वक्त आप सेक्स करें तो अब अगर तो चांस है कि उस दिन एग निकला है और उस दिन आपने सेक्स किया, तो चांस है कि उस वक्त आपको मेल मिल जाए, जेंडर। तो फिर ये कि एक दफा ही करें, दोबारा अगर करेंगे तो हो सकता है एग दोबारा कहीं बाद में रिलीज हो, फिर फीमेल होने का चांस भी बन जाएगा, या मेल का फीमेल का। तो बस एक चांस लें, प्रेगनेंसी हो जाए तो हो सकता है अगर बच्चा लड़का पैदा हो जाए तो डॉक्टर बर्की को अच्छे नाम से याद कर लें, वरना कहें जी डॉक्टर बर्की का नॉलेज तो पहले कह दिए ये टोटका है, भाई इसके एविडेंस बेस्ड नहीं है चीज, ये सिर्फ बात इसी के ऊपर बेस्ड है, एक हाइपोथेसिस की बेस के ऊपर, एक साइंस जो हम जानते हैं कि ये इस तरह बिहेव करते हैं जो स्पर्म्स है मेल एंड फीमेल, तो उसमें हम चांस दे सकते हैं कि कोई हो। कुछ लोग फिल्टर वगैरह रखते हैं, मुझे तो उसकी समझ नहीं आती कि वो फिल्टर कितने उसमें जब बरीक होंगे तो उसमें से निकल जाएंगे, मेल निकल जाएंगे, फीमेल वाले रुक जाएंगे। बहरहाल उसमें कोई ऐसी एविडेंस बेस मुझे ऐसी चीज सामने नहीं आई, वो भी ऐसे ही एक टोटके नुमा चीज ही है। तो एनी हाउ पहली जो मैंने आपको 2 बताई हैं, और ख़ास तौर पे IVF, ICSI और फिर क्रोमोसोम एनालिसिस, ये एक पक्की चीज़ है, एक ऑथेंटिक चीज़ है। बाकी जो हैं वो प्रोबेबिलिटीज़ हैं। तो उम्मीद है कि लेकिन आपके यहाँ कुछ भी पैदा हो, लड़का हो लड़की पैदा हो, अल्लाह का शुक्र करना ये आप पे लाज़िम है, ये फ़र्ज़ है। ठीक है, और अल्लाह की दी पे राजी होना ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो उम्मीद है कि मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमने मोहब्बत और सेहत का फैलाने के लिए एक चैनल बनाया है। आपसे दुआ है कि इसकी तरवीज के लिए आप लोगों के लिए दुआ की दरख्वास्त है। डॉक्टर बल्की को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।